गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 और क्लास 6 के हिंदी 2 के 7वें पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कारक। चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कारक किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूप को कारक कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी काम के करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो कारक का मतलब है किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम क्रिया का संबंध बताने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में आप देखिए, मोहन यहाँ संज्ञा है और कारक यहाँ मारा। मोहन और मारा के बीच संबंध बताने वाले शब्द जैसे ने, से, को, यह सब शब्द कारक है। जैसे मोहन ने लाठी से सांप को मारा। अब कारक के भेद और चिन्ह को हम अब जानते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और उनके चिन्ह यह सब है। पहला, कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने। दूसरा, कर्म कारक, उसका चिन्ह है को। करण कारक, से मतलब द्वारा। संप्रदान कारक, को, के लिए। पांचवा, आपादान कारक, से जुदाई। संबंध कारक, का, के, की। अधिकरण कारक, में, पर। संबोधक कारक, हे, अरे। चलिए अब हम कारक के भेदों को एक एक कर देखते हैं। पहला क्या था? कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। इस का चिन्ह ने होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस शब्द से हमें क्रिया का करने का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, गीता ने गीत गाया। इन ऊपर लिखे दोनों वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि इनमें मोर और गीता ने कर्ता कारक है, क्योंकि मोर ने नाचने और गीता ने गाने से क्रिया के करने का बोध होता है। दूसरा, कर्म कारक। जिस वस्तु या पदार्थ पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जिसका कारक चिन्ह को होता है। किसी वस्तु या पदार्थ का फल क्रिया से होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मीना पुस्तक पढ़ती है, सुरेश बैल खरीदता है। इन ऊपर लिखे दोनों वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि इनमें पुस्तक और बैल कर्म कारक है। इन दोनों वाक्यों में कारक चिन्ह को लुप्त है, क्योंकि कई वाक्य में को चिन्ह बोला वो लिखा जाता है। तीसरा, करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से होता है। कर्ता जिसके माध्यम से अपना काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे लड़के हॉकी से खेल रहे हैं, शिकारी हिरन को बंदूक से मारता है। इन ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में हॉकी से और बंदूक से
करण कारक है, क्योंकि हॉकी से खेलने की क्रिया और बंदूक से मारने की क्रिया सिद्ध होता है। अर्थात हॉकी और बंदूक ये दोनों साधन है। चौथा, संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध करने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मामा जी के लिए चाय लाओ, चाचा जी के लिए लड्डू लाओ। पीछे दिए वाक्यों में मामा के लिए और चाचा के लिए संप्रदान कारक है। इसका कारक चिन्ह को अथवा के लिए है। पांचवा, अपदान कारक। अपदान कारक किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पृथक होने का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है, से ये यहाँ अर्थ अलग होना है। जैसे वृक्ष से आम गिरते हैं, यहाँ आम वृक्ष से अलग हो रहा है, तो यह अपदान कारक का उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण, राम साइकिल से गिर गया। छठा, संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु अथवा पदार्थ के संबंध प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं, जिसका चिन्ह का, के, की होता है। जैसे यह मोहन का घर है, वो सोहन का स्कूटर है। ऊपर के वाक्य में मोहन का और सोहन का संबंध कारक है। सातवां, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर है। जैसे कोयल आम की डाली पर बैठी है, इन सेबों में रस है। ऊपर के वाक्यों में डाली पर और सेबों में आधार का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। वह संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, सावधान करने या प्रार्थना करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन इधर आओ। दूसरा, हे प्रभु मुझे उत्तीर्ण कर दे। ऊपर के वाक्यों में अरे और हे संबोधन कारक है। संबोधन कारक का चिन्ह हे, अरे होता है। इस प्रकार हम यह पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।